एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो आपके जीवन में होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। और ऐसा क्या है साथ में जिसे आप अपनी एक्शन, अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत से बदल सकते हो और चीज़ों को अपने फेवर में लेकर आ सकते हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो एज़ यूजुअल यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोग को इन दोनों में से चूज़ करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर दी टाइगर का कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर दी बटरफ्लाई का कार्ड। तो आप आराम से चूज़ कर लें, ठीक है। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वैसे तो एक जनरल रीडिंग है, बट मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग में आ रहे हैं उनको अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले, गाइडेंस ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर इन केस आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि कौन से मैं कार्ड को सेलेक्ट करूँ, कौन सा मैं ऑप्शन देखूँ, तो आप दोनों को देख सकते हो और उसके बाद जो भी आपकी करंट एनर्जी से मैच हो सिचुएशन, उसके बिहाफ पे आप वो रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने दी टाइगर के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा क्या है जो होकर रहेगा जिसे कोई नहीं बदल सकता। एंड ऑफ कोर्स जब टैरो है तो टैरो हमेशा गाइडेंस की बात करता है। तो मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि ऐसा क्या है जिसे आप अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपनी विल पावर से बदल सकते हो। तो चलिए अभी इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो आपको उस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो आपके लिए वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है इनकी डेस्टिनी में। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स। और मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर रही हूँ बिकॉज ये ना कुछ इमेजेस पे यूट्यूब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है द लवर्स का, उसके बाद है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। भाई देखो, आपकी किस्मत में ना मैं आपको बोलूँ तो ढेर सारा प्यार लिखा हुआ है। आपको आपके जीवन में बहुत प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए होंगे। जो भी रिश्ते आपके जीवन में होंगे उनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आप सबके बारे में बहुत सोचते होंगे, आप सबकी बहुत केयर करते होंगे, आप सबका बहुत ख्याल रखते होंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, आप ईश्वर में विश्वास करते होंगे, आप यूनिवर्स में बिलीव करते होंगे। एक तो ना थोड़ा कुछ-कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते होंगे, ठीक है? बचपन से ही हो सकता है, कभी कुछ जैसे इम्यूनिटी वीक है। आप जल्दी से इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो फिर इन्फ्लुएंस में आ गए, कुछ चीज़ हो रही है फिर इन्फ्लुएंस में आ गए। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं आपको, है ना? इम्यूनिटी वीक, थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अरे भई कमज़ोर, मतलब ऐसे कहते हैं ना, तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और आपको भी नहीं समझ में आता कि ऐसा होता क्यों है? आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो अच्छी डाइट भी ले रही हूँ, सब चीज़ें सही चल रही हैं, अच्छा रूटीन है, फिर पता नहीं क्या-क्या हो जाता है मेरे साथ, है ना? तो एक तो कुछ मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है और दूसरा यहाँ पर आप लोग ओवरथिंकिंग बहुत करते हो। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत डीपली सोचना, मतलब रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी है। अगर आप ठान लें किसी चीज़ को करके दिखाने का या किसी चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने का, तो वो आप करके दिखा सकते हो, बशर्ते आप अगर यहाँ पर मतलब जस्ट ओवरथिंक ना करें। तो ओवरथिंकिंग यहाँ पर आपका एक वीक पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ, दूसरा यहाँ पर हेल्थ वाला जो मुझे दिखा, अगर ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप काम कर लें ना, तो मैं बोलूँ तो आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है और आप जो चाहें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। साथ में अराउंड 27-28 ईयर्स मुझे दिख रहा है कि कुछ तो होगा आपकी लाइफ में। मुझे बताना अगर आप लोग इस एज से ज़्यादा में हो तो कुछ हुआ था, कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं, मतलब कुछ कुछ बड़ा इंसिडेंट आपके जीवन में। अम,
जिससे लाइफ ही बदल गई, जिससे चीज़ें ही बदल गई। तो कुछ ऐसा होगा 27-28 ऐज अराउंड मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। दूसरा, एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी हमेशा से ही, और कोई ना कोई पावर ऐसे होगी जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो हमेशा आपका ख्याल रखेगी। और अभी तो देखो ये जीवन है, सभी के तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखो हर किसी की लाइफ में चलते ही रहते हैं। लाइफ कभी भी एक जैसे नहीं होती है, हमेशा एक जैसे सब कुछ नहीं चलता है, बट फिर भी यहाँ पर आपकी जिनसे भी शादी होगी आपको उनसे बहुत प्यार मिलेगा। हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी रहेगी, करियर में भी आप अच्छा करोगे, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन अच्छा करोगे, अपने आसपास वाले लोगों से अच्छे से ही आप सेटल होंगे। लग्जरी होगी यहाँ पर, वीनस की एनर्जी समहाउ आपकी एक्टिवेट रहेगी आपकी लाइफ में, तो आप ब्यूटी, लग्जरी, लव, ये सब कुछ अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। बट मैंने यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताई हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, तो वो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखते हैं कि आप क्या आपको एक्शंस लेने चाहिए जिनसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। देखते हैं यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड, डर को निकालो भई अपने मन में से। आप डर जाते हो चीज़ों से, फ्यूचर के आउटकम से। अभी पता है ये डर, अगर मैं बताऊँ ना क्या है? डर हमेशा हमसे शुरू नहीं होता है। डर हमारे लिनिएज में, हमारी फैमिली लाइन में होता है। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते रहते हैं, पैसा सेव करो, हम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, राइट? अ, बचपन से डर हमें, ये करो, तुम ये मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे अननोन फ़ियर्स जिनमें वो जिए, वो हमें पास ऑन कर देते हैं और फिर हम भी उनमें जी रहे होते हैं, राइट? यहाँ पर आपने डरना नहीं है बेवजह की चीज़ों से। आपने अपना, ये मुझे यहाँ पर लिनिएज का ही, मतलब फैमिली लाइन का ही दिख रहा है कि कुछ कुछ डर जो है वो पास ऑन हो रहे हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स में थे, आपके पेरेंट्स में थे, और अभी वो आपको ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको उनके अगेंस्ट अभी एक्शन लेना पड़ेगा भाई, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये लाइफ हमेशा ऐसे नहीं होती कि एक स्मूथ फेस पे चलते रहे, जैसे हमने सोचा वैसे चलते रहे। हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं, हमें कर्म करना पड़ता है अपना भई, है ना? तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस से डरने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर उतनी शक्ति है, उतनी पावर है कि आप उनको ओवरकम कर सकते हो, आप उनसे जीत सकते हो। दूसरा, यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक्टिवनेस अपने अंदर लेकर आओ। एक्टिवनेस बेसिकली डिसीज़न मेकिंग पावर। अब मैं आपको बताऊँगी ये सब चीज़ें होंगी भी कैसे। अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो। तीसरी चीज़, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, लिख लेना भई ये पॉइंट्स को, है ना? और इसके लिए आपको वो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का वर्कआउट अपने लिए चालू कर दो। जब आप हल्का-फुल्का जब एक वर्कआउट करते हो ना, इससे आपकी ओवरऑल बॉडी में एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती है और आपकी ओवरऑल एनर्जी हाई होती है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खुद ही रिलीज़ होती है। जो भी लेज़ीनेस है वो भी बॉडी में से निकलेगी, आपका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? अब क्विक डिसीज़न आपको लेने होंगे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे आपकी मेंटल जो एक एबिलिटी है, मेंटल जो पावर है, वो अच्छी हो, वो एनहांस हो, और भगवान जी से बोलें कि मुझे राइट एक्शन लेने के लिए मुझे वो राइट विज़डम दें। मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें। ओके। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने काम के लिए छोटी-मोटी ट्रैवल अगर आपको करनी पड़े तो करना। आई डोंट नो कैसे ये मैसेज आपसे रेज़ोनेट करेगा, बट ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। मूवमेंट, एट ऑफ वांड्स मूवमेंट की बात कर रहा है। अपने जीवन में मूवमेंट लेकर आओ, एक ही चीज़ पर अटके मत रहो। ओके, अपने गोल्स को सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि वो हैं क्या, और फिर उसको अचीव करने के लिए काम करो। है ना? क्लैरिटी के साथ काम करना है। एस ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ wands की एनर्जी क्या कह रही है? क्लैरिटी के साथ जाओ और काम करो। अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है ना, तो उसको फटाफट से वही ग्रैब कर लो, अदरवाइज़ से कोई और ले जाएगा, फिर हाथ पे हाथ रख के आप बैठे रहोगे। और ये आपके साथ हुआ भी होगा, मुझे बताना। आप सोचते रह गए, किसी और ने वो काम कर दिया और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई, है ना? तो ये चीज़ का आपको थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रखना है। मेडिटेशन करोगे तो ओवरथिंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में भी आपको रिलीफ़ मिलेगा, और हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं भई, कहीं न कहीं आपके कार्मिक फैक्टर हैं।
उसके लिए आपको होपोनोपोनो एक तो प्रेयर करनी चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर मैं इतनी बारी बता चुकी हूँ, 4 फ्रेजेस प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भगवान जी जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई जिसकी वजह से आज मुझे हेल्थ रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। ये प्रेयर को रिपीटेशन मोड पे करो, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट सोने के पहले, और देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करके, है ना? इसके साथ में ना मेडिसिन का डोनेशन करो। नॉर्मल अन्न का, खाने-पीने की चीज़ों का भी डोनेशन करो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये मिल रहा है, पानी से सँभल कर रहना। पानी से सँभल कर रहना मतलब जब भी आप वाटर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी रिवर में जा रहे हो, ओशन में जा रहे हो, क्रूज़ पे जा रहे हो, पानी से मतलब खेलना मत ज़्यादा, मतलब ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ ये नहीं मैं आपको डरा रही हूँ, बट थोड़ा सँभल कर रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। मोरालिटी, बहुत ही प्रिंसिपल वाले पर्सन होंगे, जीवन में आपके कुछ सिद्धांत होंगे, जिनके ऊपर आप चलते होंगे, हमेशा सबके साथ अच्छा करना, बहुत बैलेंस्ड एक एनर्जी होगी। मतलब भेदभाव नहीं होगा चीज़ों में, लोगों में, सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, और बहुत मैच्योर एक एनर्जी है, बहुत समझदार पर्सन हो। आपकी फैमिली में भी लोग आपसे गाइडेंस लेते होंगे, फ्रेंड्स आपसे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछने आते होंगे, भाई क्या करना चाहिए, हमें गाइड करो, है ना, हमें बताओ। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रांसेंडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो इस लाइफ टाइम में ना आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट अपने आप को बहुत हील करोगे भाई। लाइक पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट जो आपके बर्थ थे उनका ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ करने वाली हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस लाइफ में आपके बहुत सारी। आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर रहे हो। यहाँ पर भी वो अर्थ की एनर्जी है। मदर अर्थ से, मदर गाया से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। पृथ्वी माँ से बेसिकली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, एंड जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे ना आपके जीवन में, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर स्नेक की भी एनर्जी है, और स्नेक जो है वो धरती के ही अंदर रहते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्या करना है। आप कोशिश करें आप ज़मीन पर बैठ के अपना खाना खाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ बिछा लो, जैसे पुराने टाइम पे रहता ना, एंशिएंट टाइम पे कि ज़मीन पे बैठते थे चौकी लगा के, वैसे लाइक अगर आप खाना खाओ बहुत अच्छा रहेगा, है ना? वॉक करो, बेयरफुट वॉक करो आप लोग, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी वहाँ से। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। और बहुत हील करोगे आप लोग, बहुत नॉलेज होगी इस लाइफ में, बहुत विज़डम होगी, और ये नॉलेज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएगी। आप फैक्चुअल बेसिस पे बात करोगे, लॉजिक बेस्ड चीज़ों पे बात करोगे, लोगों को समझोगे, उनकी मेंटालिटी को समझोगे, बहुत डीप, बहुत गहराई होगी आपके अंदर में, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज़, मतलब बहुत काम करोगे आप लोग अपने ऊपर, और वक़्त आपको बहुत कुछ सिखाएगा जीवन में। वक़्त, समय आपका सबसे बड़ा टीचर होगा भई, है ना? तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल होंगे आप। अगर फीमेल भी हैं, आप लोग जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत बहुत अट्रैक्शन होगा, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, और अगर आप मेल भी हो, तो भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत मतलब अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। दिल में बहुत प्यार होगा भई सभी के लिए। ऑप्टिमिज़्म एंड होप। आपकी सबसे अच्छी खूबी ये होगी कि जब भी कुछ नेगेटिव भी सिचुएशन होती होगी ना, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढते होंगे। आप सोचते होंगे इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, इसमें इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छाई होगी। आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट करने वाले पर्सन होंगे कहीं ना कहीं। आपको एंजल्स के ऊपर बिलीव होगा, आपको एंजल नंबर्स के ऊपर बिलीव होगा, आपको एनर्जी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, ये सब के ऊपर आपको बहुत बिलीव होगा। आपके पास अगर कोई और पर्सन भी आएगा ना कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो चाहे आप खुद परेशान हो, लेकिन आप उसको पॉज़िटिव कर दोगे, आप उसको समझा दोगे, है ना? वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक एंजल लाइक पर्सनैलिटी होगी। लोग जैसे आपको एंजल लाइक कंसीडर करेंगे कि आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करते हो, उनको सहारा बनते हो।
तो आप अपने आस-पास वाले लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे बहुत, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट गो फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हिल। समटाइम्स आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं मेरे जैसा मुझे नहीं मिला कोई, मेरे जैसा मेरे को कोई दोस्त नहीं मिला, मेरे जैसा कोई मुझे सोचने वाला नहीं मिला। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो लोनली वाली फीलिंग है ना, आप इसको रिलीज़ कर देना जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ये यूनिवर्स पूरा आपका है और हर किसी की इस यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो गया, है ना? आप खुद को कभी भी अकेला मत समझना। ये बेसिकली आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आंट की एनर्जी, एक तो ये पहली बात ग्रुप में काम करते हैं, अपने वेट से ज़्यादा ये वेट कैरी कर सकते हैं, इतने ये मेहनती होते हैं। तो आप लोग बस अपनी मेहनत के ऊपर, अपने ऊपर बिलीव करके बस अपना कर्म करते चले जाना। ये आपसे यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है? आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप बहुत सारे आई डोंट नो, बट जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे पुण्य के काम करोगे अपने जीवन में, तो वो मैसेज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। बस जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं ना, उनका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? और भी देख रहे हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर फर्स्ट, शाइन फ्रॉम विद इन। अपने अंदर काम करो, अपने भीतर काम करो। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को कुछ भी प्रूव करने के लिए, लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। बस जो करो ना, मतलब जो सही आपको लगता हो, बस आप वो करते जाओ, ठीक है? लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। यू नो आपका ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक होगा, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे। अभी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि शाइन करने का समय आ चुका है। आउटर ब्यूटी के साथ साथ अपनी इनर ब्यूटी का ख्याल रखो। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिलीज करो, पॉजिटिव थॉट्स को एंटर होने दो, पॉजिटिविटी के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करते जाओ, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर डेली अपने आप को बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं बेस्ट हूँ, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरा सब अच्छा हो रहा है, ये पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, मेरे साथ है, एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम सो सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, सच बोलूँ तो। और ये मुझे मुझे बहुत पॉजिटिविटी देती हैं, इसलिए मैं रीडिंग्स में एफर्मेशंस बताते रहती हूँ। ये बहुत ही बेसिक एफर्मेशंस हैं और आप इन्हें जितनी फीलिंग्स के साथ बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। एट द सेम टाइम आप ये गार्डियन ऑफ लव वाला ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद के अंदर से, भीतर से शाइन करने की ज़रूरत है। ये क्रिस्टल आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करता है नज़र से, और साथ में आपका खुद के साथ रिश्ता बेहतर करता है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करता है। सेल्फ लव और जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं ना, बेसिकली इसे पहनने के बाद मैंने खुद मैं कहाँ गलतियाँ कर रही थी, मैं कहाँ लैक कर रही थी, मुझे वो चीज़ों के बारे में इंस्टेंट 1-2 दिन में ही रियलाइज़ हो गया। और जब रियलाइज़ हो गया, समझ में आ गया, तो अभी मैं उन पे काम भी कर रही हूँ। और अभी मुझे बहुत टाइम भी नहीं हुआ इसको करते-करते। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गार्डियन ऑफ लव, ठीक है? इसे परचेज़ करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हो वहाँ से। और ये बस आपके जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो भी कुछ आ रहा है आपके अंदर, वो सबको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। हेल्थ का ख़्याल आपको रखना पड़ेगा और वो क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, बाकी अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड आप क्रिस्टल अपने लिए परचेज़ करना चाहते हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या करना, आप अपना नेम बताना, अपनी डीओबी बताना, और आप मेरे को जो भी इश्यूज़ आपको आ रहे हो वो बता देना कि ये इशू है, इसके रिगार्डिंग मुझे चाहिए, तो मैं वहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूँगी। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। बाकी क्रिस्टल को आप इंस्टाग्राम, आई एम रियली सॉरी, वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और
और बाकी इस रीडिंग के लिए इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग आप लोगों को। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो अपने लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी बटरफ्लाई के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, एंड साथ में ऐसा क्या है जिसे आप बदल भी सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी एक्शन, विल पावर, मैनिफेस्टेशन से बदल सकते हैं, हमारी किस्मत का लिखा हुआ भी। तो वही सब यहाँ पर आपके लिए देखेंगे और रीडिंग देखने के पहले आप डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर कर रहे हैं कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। माय गॉड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नीचे एक कार्ड गिर गया है। ओके, सो द कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत वेल्थ को अपने जीवन में आप लोग भाई मैनिफेस्ट करोगे, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग के पैर बहुत शुभ होते हैं, जैसे आपके घर में जन्म लेने से आपके घर में बरकत आ गई, है ना? वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो काम करोगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी आपके जीवन में। नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन आपसे जेलसी रखने वाले हेटर्स, कम्पीटर्स बहुत होंगे भई। आपको लोगों की वजह से दिक्कत आएगी। आपको ऐसा रहेगा मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं जीवन में। मुझे आपको ऐसा रहेगा मुझे सेल्फिश लोग लाइफ में जो है वो मिल जाते हैं। बार-बार मुझे धोखा मिल जाता है, मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं। और जो भी लोग आपसे जैसे दोस्ती भी करते होंगे वो कहीं ना कहीं अपना कोई लालच देख के भी करते होंगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट लेटर ऑन मतलब आफ्टर 27-26 मुझे एज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, या कुछ लोग के लिए अराउंड 23 एंड 24 आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी एंड आप लोगों को समझना सीखोगे। आप ये समझोगे कि मुझे राइट लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कैसे करना है, अपनी एनर्जी पे कैसे काम करना है, अपने आप को बदलना कैसे है, चेंज कैसे करना है। एक अवेयरनेस वाला मोड चलेगा ना। आई थिंक अभी आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो आप वो अवेयरनेस वाले फेज में हो, और वहाँ से फिर आप राइट लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। नेम फेम भाई बहुत मिलेगा आपको। आई डोंट नो, बट आप में से कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे काम करते हो, या आप कोई ऐसा काम अपनी लाइफ में करोगे कि आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा, आपको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। आई डोंट नो, मेरे वर्ड्स थोड़े स्लिप हो रहे तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, बट आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। नेम फेम, लक, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, ये सब कुछ है यहाँ पर, है ना? लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ब्लाइंड ट्रस्ट करके कुछ भी डिसीज़न ना लें। चीज़ों को अपने हाथ में रखें, जो बड़े डिसीजंस हो उन्हें अपने हाथ में रखें। हमेशा ग्रोथ एंड अबंडेंस माइंडसेट रखें और काम करते जाएँ। अगर छोटा-मोटा कोई नुकसान भी हो रहा है इन केस, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बस उसको लेके बैठ जाओ और रोते रहो। इससे फिर क्या होगा कि आपका जो फ़ोकस है वो लैक की तरफ चला जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपने अबंडेंट माइंडसेट रखना है, और अगर कुछ ऐसे हो भी जाता है आपको लेट गो करना है, आपको फॉरगिव करना है, लोगों को माफ़ करना है। वैसे आपकी बहुत जेंटलमैन वाली टाइप एनर्जी मुझे दिख रही है ना? बहुत वेल ड्रेसअप होना आपको अच्छा लगता होगा, अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से तैयार होना, कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो, है ना? अलग ही आपकी चॉइस होगी आपके क्लॉथ्स को लेकर, है ना? तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। कुछ एंटीक ज्वेलरी या फिर से अपने घर में कुछ ऐसे इंटीरियर बहुत अच्छा करोगे आप अपने घर में, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपको गार्डन वगैरह बहुत पसंद होंगे, आपको प्लांट्स वगैरह लगाना बहुत पसंद होगा, और फ्लावर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शायद आपके घर में लगाओगे। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका घर जहाँ पर होगा नियर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी लेक है, कोई भी रिवर है, कुछ भी ऐसे टाइप मुझे नज़र आ रहा है, कोई भी वाटर बॉडी या फिर से ओशन के साइड आपका घर है, या आप ऐसी जगह जाके बाद में आपकी लाइफ में शिफ्ट भी हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए चाहोगे जहाँ से स्काई बहुत क्लियर दिखे, जहाँ से आप रात में स्टार्स देख सको, मून देख सको। आई थिंक ये हर किसी की विश होती है, लेकिन आप इसको अचीव कर पाओगे, ये मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, आपके साथ ना कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है रहें, कुछ लीगल इश्यूज़ रहें जिनके ऊपर आपको काम करना पड़े, बिकॉज़ ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीज़ें रहें। ऐसा नहीं कि ये कुछ वो है, लेकिन आप सिर दर्द मत लेना, चीज़ों को थोड़ा हल्के में लेना, तो ये टाइम पीरियड से आप निकल जाओगे, इन चीज़ों से आप निकल जाओगे। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आपकी बर्थ चार्ट में मंगल का
जो मार्स प्लैनेट है उसका इन्फ्लुएंस होगा कहीं न कहीं। देखते हैं और भी कार्ड्स। आपके लिए ऐसा क्या है जो आप बदल सकते हो अपने कर्मों से अपनी किस्मत में? ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स ठीक है। देखो, फोकस ऑन पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, ये आपका फंडा रहना रहना चाहिए लाइफ में। ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है? ये मैं आपको बोलूँगी। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी, मैंने कार्ड को हाइड करा क्योंकि यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है भई, पता नहीं क्यों। कार्ड्स में थोड़े से इमेजेस ऐसे हो जाते हैं, तो बट टैरो में रहता है ऐसे इमेजेस वगैरह, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग की बात करूँ, ऐसा क्या है जो आप बदल सकते हो? देखो, लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ टूटा, कुछ छूटा, किसी ने धोखा दिया, बस उसको लेके बैठ मत जाना। मेरी इतनी सी बात का आप ध्यान रखना। उसको रिलीज़ कर देना, सोचना कि इसके साथ मेरा टाइम जो था, सफ़र जो था ज़िंदगी का, वो इतना ही था। अभी तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हें मुबारक। भगवान जी देखेंगे, यूनिवर्स देखेगा, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे ये बोझ को अपने साथ कैरी नहीं करना है। फ्रीडम बेसिकली, है ना? यही यही फ्रीडम है। मैं आपको सच बोलूँ तो, यही सबसे बड़ी फ्रीडम है ना? जब अनवांटेड ट्रॉमा या जो भी कुछ आप बैगेज अपने ऊपर नहीं रख रहे होते, तो चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अपनी किस्मत खुद बनाओगे। बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको इस लाइफ में। बहुत ज़्यादा लोग आपके नाम को एक रिस्पेक्ट के साथ लेंगे। जैसे आप दूसरे लोगों के लिए कहीं न कहीं इंस्पिरेशन बनोगे अपने जीवन में। जो भी कुछ करोगे अकेले दम पे करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ये इंसान सेल्फ मेड है, इसने हालाँकि सेल्फ मेड नहीं होता, हमेशा हमारे साथ बहुत सारा यूनिवर्स हमें सपोर्ट देता है, राइट टीचर देता है, हमें राइट नॉलेज देता है, सही टाइम पे हमें राइट आइडियाज़ देता है, जिनके ऊपर हम काम करते हैं, उसमें भी फिर बहुत सारे लोग हमारी जर्नी में जुड़ते हैं। बट एक वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आगे बढ़ते जाना जीवन में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए दिख रही है। आफ्टर मैरिज आपका लक फैक्टर और ज़्यादा बूस्ट होगा, और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप फीमेल्स हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी शादी के बाद जाके ना आपके मतलब ससुराल में बहुत बरकत आएगी। ठीक है ना? वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप मेल भी हो तो भी आप अपने इन-लॉज़ के लिए बहुत लकी रहेंगे। ये मुझे यहाँ पर, आप अपने लिए भी लकी हो, अपने पार्टनर के लिए भी लकी हो, अपनी फैमिली के लिए भी लकी हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। नज़र से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना भई, बस ये आपको कहा जा रहा है। आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल भी होंगे, बट हो सकता है हेयर फॉल के रिलेटेड आपको इश्यूज़ रहते हों, है ना? कुछ-कुछ आइज़ के रिलेटेड या हेयर फॉल के रिलेटेड, यस। अ, यस, ऐसे मुझे या स्किन के रिलेटेड आपको कुछ-कुछ इश्यूज़ रहते हों, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा भई राइट डॉक्टर की, राइट मेडिसिन, राइट डाइट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ का आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा। हाँ, कुछ-कुछ तो भई सबकी लाइफ़ में रहते ही है। हमेशा सब कुछ एकदम ऐसे नहीं होता कि सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट है, सब कुछ एकदम बैलेंस है। बट फिर भी आपकी, मैं देख रही हूँ आप बहुत ग्रेटफुल हो। आप जितना ब्लेस्ड मोड में रहोगे ना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जितना ज़्यादा आप ये अफ़र्मेशन को अफ़र्म करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी अफ़र्मेशन को टाइप करना, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। सी ग्रुप नंबर 2, अबंडेंस। यार मैं अबंडेंस अबंडेंस की बात कर रही हूँ इस रीडिंग में, एंड अबंडेंस का ही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। यू आर वेरी लकी ग्रुप नंबर 2। बहुत अबंडेंस आपको मिलेगी आपकी इस लाइफ टाइम में। आई डोंट नो ये कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं इतना ज़्यादा आपके लिए। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। माँ लक्ष्मी मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी है, ब्यूटी है, अबंडेंस है, एक अच्छी मैरिड लाइफ होना है, प्यार मिलना है जीवन में, ये सब कुछ है ना? आउल की भी यहाँ पर एनर्जी है। इफ़ अगर आप आउल का कोई स्टैचू अपने घर में रखते हो, अपने ऐसी जगह जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती रहे बार-बार, अपने ऑफ़िस में, अपने रूम में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने मंदिर में नहीं, आउटसाइड कहीं अपने लिविंग रूम में आउल का छोटा-सा स्टैचू आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोटस, ये एनर्जी आप अपनी लाइफ़ में इन्वोक करें। जो लोटस की एनर्जी, कमल क्या है, कीचड़ में उगता है। आस-पास वाली चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो अपनी पहचान, एक इंडिविजुअलिटी वो उसको बरकरार बरकरार रखता है। तो वैसे ही आपको भी अपने आउटसाइड आस-पास जैसे एटमॉस्फेयर है उससे इन्फ्लुएंस होना नहीं है, परेशान होना नहीं है। अपनी मस्ती में मस्त रहो, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ब्लूमिंग, बहुत चार्म होगा भई आपके अंदर। और ये कार्ड के साथ जैसे जहाँ जाओगे वहाँ वो रोशनी लेकर जाओगे।
वहाँ वो पॉज़िटिविटी लेकर जाओगे। अह, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी देखो अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आपको एक एडवाइस मैं ये दूँगी कि मनी को अपने जीवन में अच्छे से सर्कुलेट करके रखना। बेसिकली जो लक्ष्मी की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, वो हम लॉकर में बंद करके या अपने बैंक अकाउंट में एफडीज़ में फिक्स करके नहीं रख सकते। माँ लक्ष्मी की जो एनर्जी है वो चंचल एनर्जी है, सिर्फ़ मूवमेंट चाहिए होता है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम वर्कशॉप्स वगैरह में सीखते हैं, है ना? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लो रखना मनी का अपने जीवन में, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना, सही डायरेक्शन में लगाना, सही तरीके से काम करना। एट द सेम टाइम दूसरे लोगों की किसी तरीके से हेल्प करना, चैरिटी, डोनेशन, आप एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, आप ऑर्फनेज में बच्चे रहते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस एरिया में वो चैरिटी, वो डोनेशन करना चाहते हैं, बट करना ज़रूर। ये आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके। एंड अच्छे से ड्रेसअप होके रहना डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बोला वीनस एनर्जी की यहाँ पर बात करी। वीनस एनर्जी मैंने ग्रुप में फर्स्ट में बात करी थी, बट आप लोग की भी वीनस एनर्जी, जुपिटर एनर्जी एक्टिवेट होगी कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैंने मार्स का भी बोला था, आई थिंक। हम्म। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए, और क्या है आपकी डेस्टिनी में। आप अपने आप को नज़र से ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखना भाई, और आप डेली बेसिस पे ब्लैक टमलिन ब्रेसलेट वेयर करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? नज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? और एक एक आपको क्रिस्टल चाहिएगा पॉजिटिविटी के लिए, चीज़ों को आप इजीली लेट गो कर दें, पॉजिटिव रहें, एक चिल वाले मोड में रहें, उसके लिए। तो उसके लिए आप क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो। इसी क्लियर कॉर्ड्स जो है, ये है क्लियर कॉर्ड्स, ये मास्टर हीलर है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन एनर्जी को अच्छा करता है। तो आप इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ब्लैक टमलिन राइट में कर लेना, क्लियर कॉर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट में कर लेना। वैसे मेरे साथ ऐसा सच कोई बिग इशू नहीं है कि आप किस हैंड में अपना ब्रेसलेट वेयर कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप किसी भी हैंड में कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो आप मेरी वेबसाइट से क्रिस्टल्स लेते हो वो इसी तरीके से एनर्जाइज रहते हैं, ठीक है? इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर कार्ड है। आपके ना लोगों के साथ थोड़े से भाई इश्यूज रहेंगे कुछ लाइफ में। चीट मिल गया, बिट्रेयल मिल गया, जिस पे ट्रस्ट किया वही काम नहीं करा, है ना? लेकिन ये कुछ ना कुछ, एक तो देखो कार्मिक ब्लॉकेज भी है आपका, और बस आपको ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लोग मुझे धोखा दे देते हैं, लोग मेरे से जेलसी रखते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, मैं ऐसे, मैं वैसे, वो विक्टिम वाले मेंटालिटी में नहीं जाना, इम्प्रिज़नमेंट वाली एनर्जी में नहीं जाना। इट इज़ ओके। अपने अंदर किसी के रिलेटेड जजमेंट रखो मत, ठीक है? और बाकी कुछ लीगल मैटर्स रह सकते हैं भैया आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि आपको जेल ही जाना पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं है। बट ये जो कैद होती है ना, ये होती है हमारे थॉट्स की। मैंने अभी यहाँ पर फ्रीडम की बात करी थी, जो कि मेंटल फ्रीडम है। वो एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में अपनाना होगा। अगर आपने वहाँ अपनी कमांड कर ली ना, ये ज़िंदगी आपकी मुट्ठी में होगी भई, आपके हाथ में होगी। वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। और डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी भई। लोग में भी आपके जैसे एनिमीज़ हैं, आपका बुरा चाहने वाले, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आपके साथ आपकी गुड कर्मास की शक्ति है, गुड कर्मास की पावर है, तो गुड कर्मा करते रहना, डोनेशन, चैरिटी, कुछ ना कुछ अपना, जैसे आप डेली बेसिस पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, है ना? माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो नवरात्रियों में, या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें आप ज़रूर करते रहना जिनसे आपको भी शक्ति मिले। डेली दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सब चीज़ों से आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप अपने साथ ज़रूर रखना, ठीक है? ट्यूसडे वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो, उनके लिए कुछ प्रसाद लेकर जा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर रखना। वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, या कभी कभार सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो ट्यूसडे या सैटरडे, ये सारी चीज़ें हमेशा आपको आपके जीवन में प्रोटेक्ट करेंगी। बाकी मैंने ये ब्लैक टर्मलिन तो बता ही दिया है प्रोटेक्शन के लिए, है ना? और यस,
अब देखो, ये जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी लीगल मैटर्स नहीं है तो आप उसे अपने माइंड में बिठा लें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जस्ट जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी करती हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, हीलिंग लगेगी यहाँ पर। आप होपोनोपोनो प्रेयर डेली बेसिस पे करें कि भगवान जी, जाने-अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती रही जिसकी वज़ह से आज मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में, वहाँ पर आपने प्रॉब्लम अपनी जो है वो मेंशन करनी है। तो भगवान जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी माँग रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कब क्या गलत किया, मुझसे क्या गलत हुआ, बट आज मैं सरेंडर करती हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। और ये प्रेयर को आप रिपीटेशन मोड पे करें, ये बहुत पावरफुल रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे डी ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर दी स्टार्स। हमेशा एक पिंजरे में कैद होके नहीं रहना है आपको। अपनी ये अगेन आपके थॉट्स, यू नो ये आपके थॉट्स का केज है जिसमें आप बंद हो। अपने मेंटलिटी को ब्रॉड करना है बेसिकली, छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कह दिया, ये मेरे से चिढ़ता है, कि मेरे नहीं, ये सब चीज़ों में उलझना ही नहीं है आपको। बस इतना समझ लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जिस चीज़ पे फ़ोकस करते हो वही आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। आप पॉज़िटिविटी पर फ़ोकस रखना, तो वही फिर बढ़ते जाएगी। आप प्यार पर फ़ोकस रखना, आप रोशनी पर फ़ोकस रखना, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहना। इसलिए मैंने आपको क्लियर कोड सजेस्ट करा। ठीक है? बाकी लास्ट एक कार्ड यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। Flourish. Wow. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life or those of others. फ्लरिश करो भाई। देखो, जब आप खुद ग्रो करो ना अपने जीवन में, कोशिश करना आपके आसपास वाले लोगों को भी उनकी ग्रोथ में आप हेल्प करो। ये आपका सबसे बड़ा एक डोनेशन रहेगा। हमेशा डोनेशन चैरिटी पैसे का भी नहीं होता, एफर्ट्स का भी होता है। हमारे हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मन से, भगवान जी इसकी हेल्प करना, भगवान जी इसको गाइड करना, मतलब वो भी हमारे गुड कर्मास की डिक्शनरी में ही, उसमें ही ऐड होता है। हमेशा रोशनी पर बिलीव करना। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें, वो लोटस की एनर्जी है। लोटस का वॉलपेपर लगाओ भाई अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, है ना? आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ग्रुप नंबर 2, फ्लावर्स अपने गार्डन में कुछ कुछ लगाना आप लोग, अगर अभी नहीं लगाए हैं आपने तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने घर में कुछ फ्रेश फ्लावर्स आप ज़रूर रखें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में डेली बेसिस पे आप थोड़ा सा अपने रूम में अच्छा सा अरोमा करके रखें। डेली बेसिस पे कुछ इत्र का यूज़ करें, है ना? इत्र आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करोगे तो। मुझे पर्सनली अपने अदर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छे रूम में अरोमा करके रखो, अच्छे से ड्रेसअप होके रखो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने अराउंड रखो, जर्नलिंग करो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको जो बता दी हैं, यहाँ पर लिस्ट बना लेना, शॉर्ट में लिख लेना और इन चीज़ों का फॉलो करो। देखो, करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये करोगे 21 डेज़ में ही आप अपनी लाइफ में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन को फील करोगे। जो लोग करते हैं उनको रिजल्ट भी दिखते हैं। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।